नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि राज्य भवन में सीएम शिवराज सिंह की मुलाकात राज्यपाल से हुई है। शिवराज कैबिनेट का विस्तार पर बता दें आपको कि इस पर चर्चा हुई है और कैबिनेट विस्तार को लेकर राज्यपाल से मिले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कैबिनेट विस्तार की तारीख पर चर्चा हुई है। न्यूज 18 से इस दौरान चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह बोले हैं कि शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा कि उनका भविष्य क्या होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पद के लिए नहीं लड़ा। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है, शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल लालजी टंडन से मिले हैं, मुलाकात की है और बताया जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर राज्यपाल से यह चर्चा हुई। आपको एक बार फिर बता दें कि आज शिवराज सिंह चौहान पहले संघ दफ्तर पहुंचे। संघ दफ्तर से संघ पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद वो राजभवन पहुंचे। राज्यपाल लालजी टंडन से उन्होंने मुलाकात की है और इस मुलाकात में बताया ये जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। जो तारीखें हैं उनको लेकर मशविरा हुआ है राज्यपाल लालजी टंडन से। और तो ये तस्वीर लगभग साफ होती हुई नजर आ रही है कि जल्द ही शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। तारीख कौन सी होगी ये अभी तक साफ नहीं है। और ग्वालियर से बड़ी खबर है, पूर्व मंत्री इमरती देवी का बयान आया है मंत्रिमंडल विस्तार पर। इमरती देवी का कहना है कि एमपी में सिंधिया समर्थक सभी मंत्री बनेंगे। हमसे ज्यादा कांग्रेसियों को चिंता है इसकी। इमरती देवी पिछली सरकार में मंत्री थी, विधायकी से इस्तीफा दे चुकी हैं और उनका ये बयान आया है कि मध्य प्रदेश में सिंधिया समर्थक सभी मंत्री बनेंगे। यानी कि उनका कहना है कि जो पहले मंत्री थे वो भी मंत्री बनेंगे। कुछ और जो विधायक इस्तीफा देकर आए हैं कांग्रेस से, अब विधायकी से इस्तीफा दे चुके हैं। क्या उनका इशारा उन लोगों की तरफ है कि क्या उन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा? ये दरअसल दावा कर रही हैं इमरती देवी। उन्होंने एक बात और भी कही कि हमसे ज्यादा कांग्रेसियों को इस बात की चिंता है। दरअसल कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रही कि अब मंत्रिमंडल में क्यों नहीं लिया जा रहा है उन लोगों को जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं। और चूंकि आज चर्चाएं जोरों पर हैं, शिवराज सिंह चौहान संघ दफ्तर पहुंचे, उसके बाद राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की और इसी के चलते इमरती देवी का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि एमपी में सिंधिया समर्थक सभी मंत्री बनेंगे। तो इमरती देवी के इस बयान को दबाव के लिहाज से भी देख सकते हैं। और इस वक्त शरद श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं, साथ ही सुशील कौशिक हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ रहे हैं। शरद, पहले आपके पास आ रहा हूं मैं। आज क्या हुआ इस मुलाकात में? राज्यपाल से मुलाकात हुई है शिवराज सिंह चौहान की। क्या तिथियों पर जो चर्चा हुई है लगभग तस्वीर साफ हो पाई है या नहीं? मंत्रिमंडल विस्तार होगा, अगर होगा तो किन तारीखों में? शरद। बिल्कुल, देखिए प्रशांत, ये मुलाकात खत्म हो गई है। अब से बस कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजभवन से रवाना हुए हैं और जो जानकारी आई है उसमें अधिकृत तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल लालजी टंडन को वो मास्क भेंट किए हैं जो महिला स्व सहायता समूहों की ओर से बनाए गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने कुछ वक्त पहले ही मध्य प्रदेश में जीवन सुरक्षा योजना की शुरुआत की थी, आपको याद हो। उसके तहत जो स्व सहायता समूह है उनकी जो महिलाएं हैं उनसे मास्क बनाने का एक छोटा सा कह सकते हैं कि एमएसएमई के लेवल का एक छोटा कारोबार शुरू कराया था। उसके तहत तमाम जो महिलाएं हैं वो मास्क बनाने का काम कर रही हैं और उन्हीं के हाथों के जो बने हुए मास्क थे वो राज्यपाल लालजी टंडन को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भेंट किए हैं और उनको कोरोना के बारे में जानकारी दी है जो अधिकृत तौर पे सामने आई है।
लेकिन जो दूसरी बात है जिसको लेकर सबसे ज़्यादा अटकलें चल रही हैं कि इस दौरान जो जानकारी है सूत्रों के मुताबिक वो हो सकता है कि मंत्रिमंडल को लेकर भी मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से चर्चा की हो, लेकिन ये मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा इसके बारे में अधिकृत तौर पर अभी कोई तारीख के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर माना जा रहा है कि जिस तरीके का दबाव सरकार के ऊपर और मुख्यमंत्री के ऊपर है मंत्रिमंडल बनाए जाने को लेकर, उसमें हो सकता है इस बात की संभावना रही हो कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से चर्चा की हो सारे मसलों को लेकर, और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उसकी तस्वीर भी देखने को मिले। बिल्कुल हो सकता है कि जल्द ही तस्वीर भी साफ हो जाए। सुशील हमारे साथ ग्वालियर से बने हुए। सुशील, इमरती देवी के बयान को सुनकर अब देखकर लगता है कि उन्हें पूरा भरोसा है, बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि उन्हें तो मंत्रिमंडल में शामिल किया ही जाएगा। सुशील, देखिए, जिस तरह से इमरती देवी ने बयान दिया है उसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि जो लेट लतीफी हुई है मंत्रिमंडल को लेकर, उसके बाद स्थानीय कांग्रेस ने जिस तरह से इन सभी सिंधिया समर्थक नेताओं की घेरेबंदी की थी, तो उससे भी वो कहीं ना कहीं आहत थी। तो यही वजह है कि आज सवाल करने पर उन्होंने यही कहा है कि कोरोना के चलते अभी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया है और जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। सिंधिया समर्थक सभी जो मंत्री थे वो मंत्री बन जाएंगे, इसके अलावा और भी कुछ लोग बनेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र में सिंधिया भी जल्द ही मंत्री बनेंगे, और उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेसियों को चिंता है हम लोगों के मंत्री बनने की या सिंधिया के मंत्री बनने की। तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल को लेकर जो लॉकडाउन 3 खत्म होने वाला है उसके बाद ये कयास है कि जल्द ही अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और सिंधिया समर्थक कई लोग उसमें मंत्री बनेंगे और नए विधायक भी हो सकता है कि मंत्री बनाए जाए। जी शरद बने हुए। शरद, इमरती देवी के बयान से दो बातें नजर आती हैं। एक तो ये कि ये दबाव बनाने की रणनीति भी नजर आती है कि जो इमरती देवी कह रहे हैं कि जो पहले मंत्री थे और जो और साथ में समर्थक थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के, वो सभी मंत्री बनाए जाएंगे। दूसरी बात यह कि जो एग्रेसिवनेस कांग्रेस के अंदर इन लोगों की रही है, सिंधिया समर्थकों की, वो बीजेपी में आकर भी बरकरार है। बीजेपी के लिए ये थोड़ा चिंता का सबब भी हो सकता है। शरद, अब देखिए, अब बीजेपी में आने के बाद ये बीजेपी के लिए चिंता का सबब होगा या खुद इमरती देवी के लिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जिस तरीके के तेवर उनके पहले की सरकार में थे, यानी कि जब कांग्रेस की सरकार थी, अगर वो ऐसे ही रहते हैं तो ये तो देखना होगा कि किसको सोचने की जरूरत है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि शायद इमरती देवी वो भाषा बोल रही हैं जो उन्होंने जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ मध्य प्रदेश में उसके पहले सुनी होगी, या जिस तरीके के भरोसे उनके नेताओं की ओर से या फिर बीजेपी की ओर से दिए गए होंगे। अगर वो भरोसे दिए गए होंगे तो फिर तो इमरती देवी बिल्कुल सही बोल रही हैं कि उनको और जो आए हैं कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में, उनको मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि कुछ तो शर्तें उनके सामने रखी गई होंगी। भले ही प्रद्युम्न सिंह तोमर राजनीतिक तौर पर कुछ भी बोलने से बच रहे हों, क्योंकि अब नई पार्टी है और नई पार्टी की अपने तरीके का कामकाज है। बीजेपी का कैडर बेस पार्टी है, उसमें क्या खेमेबाजी की राजनीति चलेगी, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन शायद इमरती देवी वो भाषा बोल रही हैं जो भाषा या जो शब्द उन्होंने सरकार बदलने के पहले इन्हीं नेताओं के मुंह से सुने होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शरद आपका। सुशील, आपका भी धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और इस वक्त सुन लेते हैं आखिर इमरती देवी ने कहा क्या है। कांग्रेस के लोग कर रहे, उन्हें पता नहीं क्या जल्दी पड़ी, जब हमें जल्दी नहीं तो उन्हें काय की जल्दी है। बीमारी है, महामारी है, जान है तो जहान है, इतनी जल्दी उन्हें क्यों भड़बड़ाहट है। बना लेंगे सरकार, बन जाएंगे सब मंत्री। सिंधिया जी कितनी देर बनेंगे ये नहीं, जल्दी बन जाएंगे। हम बता रहे ना आपको, अगर कोरोना नहीं फैलता तो वो तो जब ही बन जाते, जब फार्म डरे 10 दिन बाद ही बन जाते। लेकिन कम से कम जीवन तो देखे लोगों को, इतनी जल्दी क्या है। शिवराज जी आज राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे हैं, क्या मानते हैं आप भी? जो भी वो अपनी सरकार का विस्तार कर रहे होंगे तो इसलिए वो राज्यपाल के पास गए होंगे। तो ये माना जा सकता है कि जल्द अब सरकार का विस्तार, जल्दी से जल्दी सरकार का विस्तार होने वाला है। मंत्रिमंडल विस्तार, हाँ, मंत्रिमंडल विस्तार। आगे बढ़ते हैं और बात कोरोना की। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 63 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4205 तक पहुंच चुका है और अब तक हालांकि 2022 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं, ठीक भी हो चुके हैं, जबकि
जो तकलीफ देने वाला आंकड़ा वो ये है कि 230 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते अभी तक मध्य प्रदेश में जान भी गई है, मौत भी हुई है। और आज 63 नए कोरोना संक्रमित मरीज पूरे मध्य प्रदेश में सामने आए हैं और इन्हीं 63 मरीजों को मिलाकर आंकड़ा 4205 तक पहुंच गया है। लेकिन इसकी एक अगर अच्छे पहलू को देखें तो 2022 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, पूरी तरह से स्वस्थ होकर ये घर भी लौट चुके हैं। लेकिन लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ, लगातार नए कोरोना संक्रमित मरीज मध्य प्रदेश से सामने आते हुए और इसमें भी भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर का बड़ा योगदान या बड़ी भूमिका, जो नंबर लगातार बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, कांग्रेस विधायकों की गिरफ्तारी पर कांग्रेस भड़क गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट किया है, किसानों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर पद यात्रा पर रोक ठीक नहीं है। महेश परमार और मनोज चावला की गिरफ्तारी को उन्होंने दमनकारी रवैया बताया है। विधायकों को रिहा किए जाने की मांग भी पीसीसी चीफ कमलनाथ ने की है। तो ये बड़ी खबर है। दरअसल कांग्रेस विधायकों की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस अग्रेसिव है और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस मसले पर ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि किसान और मजदूरों की समस्याओं को लेकर पदयात्रा पर रोक ठीक नहीं है। महेश परमार और मनोज चावला की गिरफ्तारी हुई थी पदयात्रा को लेकर और उसी की इन दोनों की गिरफ्तारी को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दमनकारी बताया है और विधायकों को रिहा किए जाने की मांग भी उन्होंने अपने ट्वीट में की है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो किसानों की और मजदूरों की समस्याओं को लेकर पद यात्रा पर रोक किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। ट्वीट किया है पीसीसी चीफ कमलनाथ ने। न केवल ट्वीट किया है बल्कि जो दो विधायक हैं कांग्रेस के, उन्हें रिहा किए जाने की मांग भी पीसीसी चीफ कर रहे हैं। और यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, जाएगा नहीं। भूपेश बघेल कैबिनेट की इस वक्त बैठक चल रही है। सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। मंत्रिमंडल के सदस्य और अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल सदस्य और अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। सीएम आवास पर ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। कैबिनेट बैठक में कई जो महत्वपूर्ण मसले हैं, अहम मसले हैं, उन पर चर्चा जारी है और राजीव गांधी न्याय योजना को भी माना जा रहा है कि इस कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा योजना 21 मई से शुरू हो सकती है। साथ ही 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। तो आपको बता दें कि इस वक्त महत्वपूर्ण बैठक चल रही, कैबिनेट बैठक, जिसमें मंत्रिमंडल के सदस्य के साथ ही अधिकारी भी शामिल हैं और माना जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक में राजीव गांधी न्याय योजना को मंजूरी मिल सकती है और राजीव गांधी न्याय योजना 21 मई से शुरू हो सकती है। 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि भी है। इसके अलावा और भी कई मसले हैं और भी कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो रही है। उन पर भी कोई निर्णय आ सकता है क्योंकि लॉकडाउन, तीसरा लॉकडाउन खत्म होने वाला है। अब धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों को भी रफ्तार देनी है। उस लिहाज से भी हालांकि पहले ही कुछ चीज़ें छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी हैं। कुछ उद्योग नियम कायदों के साथ उन्हें राहत दी जा चुकी है और अब और भी कुछ अहम फैसले लॉकडाउन खत्म होने के बाद क्या कदम उठाने हैं प्रदेश में, उन पर हो सकते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण योजना राजीव गांधी न्याय योजना, जिसे माना जा रहा है कि आज
मंजूरी मिल सकती है और राजीव गांधी न्याय योजना को 21 मई से शुरू किया जा सकता है। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुरेंद्र, क्या हाइलाइट्स इस कैबिनेट की, क्या कौन कौन से मसले जिन पर चर्चा हो रही है? देखिए प्रशांत, ये जो कैबिनेट की बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण इस लहजे से है कि जिस तरह से लॉकडाउन 3.0 का 4 दिन बचे हुए हैं, तो इसको लेकर किस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं उसको किस तरह से यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही जो पंजीयन कार्यालय थे वो आज से खुल गए हैं, जिसमें से रायपुर और कोरबा और कटघोरा साथ ही सूरजपुर यहाँ पे पंजीयन का कार्य नहीं हो रहा था, आज से जो है रजिस्ट्री का काम भी शुरू हो गया है। तो इस तरह से जो काम काज जो धीरे धीरे पटरी पे लौट रहा है उसको लेकर भी समीक्षा की जा रही है। साथ ही जो राजीव गांधी जो न्याय योजना है जिसके तहत किसानों की जो अंतर की राशि है 685 रुपए, जो कांग्रेस सरकार ने जो वायदा किया था किसानों को, उसको पूरा करने के लिए इस पर एक मोहर लग सकती है। और 21 तारीख को जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे उनकी पुण्यतिथि है, तो उस दिन इसकी शुरुआत हो सकती है। और साथ ही जिस तरह से रबी और जो फसलें हैं जो नुकसान हुआ है, तो उसको लेकर भी जो अभी जिस तरह से ओलावृष्टि जो बारिश हुई है उसमें जो नुकसान हुआ है उसको लेकर भी आकलन किया जा सकता है। साथ ही जो क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और जो पानी की किल्लत ना हो खासकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, तो जो नल जल योजना है, जो पानी की जो पेयजल की आपूर्ति करने के लिए जो योजनाएं हैं उसको किस तरह से क्रियान्वयन किया जाए, किस तरह से उसको अमली जामा पहनाया जाए, उसको लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही जो बड़ी संख्या में मजदूर अब वापस लौट रहे हैं, 1,60,000 मजदूर हैं जो रायपुर जो छत्तीसगढ़ पे आना उनको है, तो मजदूरों की जो आने की सिलसिला शुरू हुआ है, तो किस तरह से उनको क्वारंटाइन करना है, किस तरह से उनको देखभाल करनी है, तो एक बड़ी एक जिम्मेदारी होगी राज्य सरकारों के ऊपर कि जिस तरह से उनको देख रेख कैसे किया जाए, कैसे उनको रखा जाए, तो एक बड़ी चुनौती है। तो उसको किस तरह से उसको निर्वहन किया जाए उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार जब सत्ता में नहीं थी, जो उसने वायदा किया था कि जो किसानों को जो धान खरीदी या उस पर बोनस को लेकर भी कोई चर्चा इस बैठक में संभावित है क्या? बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि जिस तरह से किसानों को जो वायदा किया गया था कि 2100 रुपए उनको समर्थन मूल्य जो धान का जो बोनस है वो दिया जाएगा, तो जो 685 रुपए जो अंतर की राशि होती, क्योंकि अभी जिस तरह से जो केंद्र सरकार ने जो मूल्य निर्धारित किया है धान का 1815 रुपए, जो शेष राशि है उसको कैसे दिया जाए, तो उसके लिए कैबिनेट में आज मोहर लग सकती है। क्योंकि विधानसभा में बजट में इसके लिए प्रावधान किया जा चुका है, राशि का प्रावधान भी किया जा चुका है, तो अब इसको अमली जामा पहनाना है। और राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई को होने वाली है, तो उस दिन इसकी शुरुआत हो सकती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण ये एक न्याय योजना है किसानों के लिए, जो किसान जो लगातार इसकी मांग विपक्ष भी करता रहा है। तो आज हो सकता है कि इस पे मोहर लग जाए कैबिनेट की। तो अगर मोहर लग जाती है तो 21 तारीख की जो तारीख आने वाली है जिसमें पुण्यतिथि है राजीव गांधी की, तो उस दिन इसकी पूरी तरह से विधिवत इसका ऐलान कर दिया जाएगा और किसानों के जो खाते में जो राशि है, जो अंतर की राशि है, वो जो उसको देने के लिए इसकी शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल, यानी कि 21 तारीख से इसकी भी शुरुआत हो सकती है। किसानों के लिए भी राहत देने की शुरुआत इसी दिन हो सकती है। तो राजीव गांधी न्याय योजना 21 मई से लागू हो सकती है। अब देखना होगा कैबिनेट में इस पर मोहर लगाई जाती है या नहीं। शुक्रिया आपका सुरेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में नमक को लेकर अफवाह फैल गई कि कई जिलों में नमक की किल्लत हो रही है, नमक की कमी हो गई है। ये इस तरह की अफवाह फैल गई और इसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने इन अफवाहों का खंडन भी किया है। वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी इन अफवाहों का खंडन किया है और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई के भी निर्देश दे दिए गए हैं। कई जिलों में नमक की कालाबाजारी पर कार्रवाई की गई है, एक्शन लिया गया है। ऊंची कीमत पर नमक बेचने पर जुर्माना लगाया गया है। कई दुकानों को जिला प्रशासन ने इसके बाद सील कर दिया और रायपुर, गरियाबंद, दुर्ग, बलौदाबाजार में भी कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन अब कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है। दरअसल प्रदेश में छत्तीसगढ़ में नमक की किल्लत की अफवाह फैल गई थी, इसके बाद कालाबाजारी शुरू हो गई थी। हालांकि मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री ने इसका खंडन किया और अब एक्शन के निर्देश भी दे दिए गए। रेक आ रहे हैं, रेगुलर रेक आ रहे हैं नमक के, इसमें कोई कमी नहीं है। और
जो लोग इस प्रकार से अफवाह फैला रहे हैं या कालाबाजारी कर रहे हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में नमक का पर्याप्त भंडारण है और कहीं से भी क्राइसिस की कोई बात नहीं है। कुछ अधिक मूल्य पे अगर कहीं कोई नमक बेचेगा या कोई भी आवश्यक वस्तु जो निर्धारित दर से अधिक रेट में बेचेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राइस मॉनिटरिंग सेल दुकान का मालिक नमक एक व्यक्ति को नमक को अधिक मात्रा में। देखिए, बहुत ही कठिन परिस्थितियां चल रही है। सबसे पहले मैं पूरी जनता से आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी बात पर, कोई भी अफवाह पर विश्वास न करें। ये लोगों ने एक ह्यूमर बनाया हुआ है कि लोगों को अचानक माउथ टू माउथ जिसे बोलते हैं अफवाह फैलती है, उस तरह की चीज़ें हो गई हैं। तो किसी ने, एक आदमी ने कहा यार नमक नहीं है, नमक नहीं है। कहीं पर हो सकता है कि शायद किसी दुकान में नमक ना मिला हो, तो इस तरह की अवधारणा बन गई। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अवधेश, एक वक्त होता था जब इस तरह की अफवाहें उड़ती थी, नमक की किल्लत हो गई, शक्कर की किल्लत हो गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में अभी भी यह दौर थमा नहीं है। बिल्कुल, देखिए दौर थमा नहीं है, बात सही है, क्योंकि जिस तरह से गरियाबंद जिले से सबसे पहले ये अफवाह निकली कि नमक की किल्लत हो गई है, राज्यों में नमक का आना बंद हो चुका है या दीगर प्रांतों में नमक का उत्पादन बंद हो चुका है, ये अफवाह ऐसी फैली कि न केवल गरियाबंद बल्कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों तक ये अफवाह फैली और स्थिति ये बनी प्रशांत कि लोग दुकानों के बाहर राशन छोड़ के नमक लेने के लिए कतारबद्ध हो गए। स्थिति ये बनी कि 20 रुपए पैकेट वाले नमक 80-80 रुपए में बेचे जाने लगा। बात सरकार के संज्ञान तक आई, मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने आगे आके कहा कि ये कोई अफवाह है, इस तरह से अफवाहें केवल फैलाई जा रही है, हकीकत कुछ भी नहीं है। राज्य सरकार 56 लाख परिवारों को निःशुल्क नमक दे रही है पीडीएस के माध्यम से। खाद्य मंत्री भी सामने आए, उन्होंने भी कहा कि पूरी तरह से अफवाह है, राज्य में नमक का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है। उसके बाद खाद्य विभाग ने लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई बीते 3 दिनों से कर रही है, अभी भी कार्रवाई जारी है। आज भी मुंगेली जिले में कार्रवाई की जा रही है, कई दुकानों पे कार्रवाई की गई, अधिक रेट पे, ओवर रेटिंग पे नमक को बेचने के माध्यम से। सरकार कुल मिला के ये बता रही है कि ये अफवाह है, अफवाह से आपको बचना होगा। दुकानों में लॉकडाउन के समय में इस तरह से नमक लेने के लिए भीड़ नहीं लगाना होगा। तो तमाम तरह के प्रयास सरकार की ओर से जारी है, विभाग की ओर से जारी है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो अफवाह है वो अभी भी बलवती है धरातली स्तर पे, उस स्तर पे जहां पे सोशल मीडिया से लोग दूर रहते हैं। अवधेश, इस अफवाह की जड़ कहां है, कहां से ये अफवाह उड़ी, इसकी शुरुआत हुई, ये अभी तक साफ हो पाएगा? दूसरी बात, अगर कुछ शरारती तत्व अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये सीधे सिस्टम को चुनौती दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए इस बात के लिए पूरा एक सिस्टम बना लिया गया है कि आखिरकार ये अफवाह निकली कहां से और किन किन माध्यमों से कैसे फैली। और जिस तरह से सरकार की ओर से कहा गया है कि जो भी अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगातार आज ही हमने देखा कि कांग्रेस के पीसीसी महामंत्री ने बाकायदा पुलिस को ज्ञापन सौंप के इस बात का जिक्र किया है कि जिनके द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है उसे ट्रेस आउट करके कड़ी कार्रवाई की जाए और इस तरह से लोगों से अपील की जाए कि वो दुकानों में भीड़ ना लगाए। तो कुल मिला के कि सिस्टम इस बात की जद्दोजहद में अब जुट चुका है कि अफवाह फैली कहां से, अफवाह फैलाने वाला कौन है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बात की तैयारी पूरी की जा चुकी है। जी बिल्कुल, प्रशासन अब पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है, तैयार हो गया। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री ने भी खंडन कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर्याप्त स्टॉक है नमक का छत्तीसगढ़ में। रहिएगा अवधेश, आगे भी आपसे बात करेंगे। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। डॉक्टरों ने पूर्व सीएम अजीत जोगी का मेडिकल बुलेटिन जारी किया, जिसमें उनकी हालत अभी भी गंभीर बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें वेंटिलेटर से उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। जोगी का ब्लड प्रेशर, हार्ट और यूरिन की स्थिति नियंत्रण में है और उनके दिमाग को एक्टिवेट करने की कोशिशें जारी हैं। डॉक्टर उनके हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अजीत जोगी रविवार से रायपुर के नारायणा अस्पताल में भर्ती हैं। आज मंत्री शिव डेहरिया ने अस्पताल जाकर जोगी का हालचाल जाना। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।